बाकी जितने भी भारत के अंदर मैं आज देखता हूँ ज्योतिष की लोगों की जो स्टाइल ऑफ वर्क जो है वो एक प्रकार से पूरे के पूरे फियर बेस्ड और डर के ऊपर डाल दी गई है और इतने अच्छे विज्ञान को एक आतंक का विज्ञान बना के रख दिया है लोगों ने। जितने भी शनि मंगल है ना, ये दुनिया में और किसी जाति को लगते कि नहीं लगते, और हिंदू धर्म को जरूर, हिंदू जाति को जरूर लगते हैं, क्योंकि ये जितने डर हिंदू लोगों को है ना उतने दूसरे जातियों में नहीं है। और जितनी ज्यादा इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उतने ज्यादा शनि मंगल आपको लगेंगे। और अगर आपने इच्छाएं खत्म कर दी और आप साधु हो गए तो फिर लगने बंद। जब तुम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचान पाते हो, अपने अचेतन मन की जो गलत अंध मान्यताएं उसको नहीं जान पाते हो, तब सारा दोष भगवान, ग्रह और भाग्य पे डाल देते हो। जितने भी स्फटिक और जेम्स वगैरह जो होते हैं, ये ऊर्जा के स्रोत है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर N.K. शर्मा जी से। डॉक्टर N.K. शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार बहन जी, सबको वंदना जी, सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, ये बताइए कि आजकल अधिकतर लोग जो हैं वो ज्योतिष या फिर ग्रहों के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो ग्रह हैं वो किसी न किसी तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और बुरा प्रभाव डालते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ज्योतिष अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठतम विज्ञान है और ये भारतीय ऋषि मुनियों की हमारी देन भी है। लेकिन हमारे यहाँ पर स्पेशली भारत के अंदर इस विज्ञान को इसकी जो गरिमा है, जो वैल्यूशन है, वो कुछ 10-20% कुछ ज्योतिष लोगों ने तो रखी हुई है, जो शायद बहुत ईमानदारी से लोगों को गाइड भी करते होंगे। लेकिन बाकी जितने भी भारत के अंदर मैं आज देखता हूँ ज्योतिष की लोगों की जो स्टाइल ऑफ वर्क जो है वो एक प्रकार से पूरे के पूरे फियर बेस्ड और डर के ऊपर डाल दी गई है और इतने अच्छे विज्ञान को एक आतंक का विज्ञान बना के रख दिया है लोगों ने। देखिए, पूरे भारत में आज ज्योतिष का अभ्यास किया जाता है और हमारी ज्योतिष की गहराई बहुत अच्छी है और यही ज्योतिष का अभ्यास बाहर भी किया जाता है। आज वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग ज्योतिष का उपयोग करते हैं। लेकिन आप अगर आज किसी भी कंट्री में चले जाएं, चाहे वो ब्रिटेन हो, कि अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी जर्मनी हो, आप वहाँ देखेंगे कि वो आपको एस्ट्रोलॉजी एक बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से आपको बात करेंगे और न वो आपको टोने, न टोटके, न तरह तरह के मतलब पैसा खर्च करने के वो सिस्टम जो होते हैं हमारे भारत में जैसे हैं, वो 1% भी वहां पर नहीं बताएंगे आपको। और ये सारा डर जितना भारत के अंदर है, दुनिया में कहीं पर भी है ही नहीं, बिल्कुल भी। और आप कहीं दुनिया में चले जाएं, अमेरिका जाएं, जर्मनी जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, आप तरस जाओगे कि मुझे कोई शनि मंगल राहु केतु सुना दे। आप काल सर्प दोष, पितृ दोष, सर्प दोष ने ऐसे कई दोषों के लिए ना आप तड़प जाएंगी कि ये मुझे कान में पड़ जाए, लेकिन वहां पे ये आवाज आती नहीं, कोई बात करता ही नहीं और ये शब्द लोग कोई जानते भी नहीं। लेकिन जैसे हम भारत में आते हैं, ये सारे शब्द कान में पड़ने लग जाते हैं और इतने सारे दोष और डर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और ये सारे आप देखोगे कि जितने भी शनि मंगल है ना, ये दुनिया में और किसी जाति को लगते कि नहीं लगते, और हिंदू धर्म को जरूर, हिंदू जाति को जरूर लगते हैं, क्योंकि ये जितने डर हिंदू लोगों को है ना उतने दूसरे जातियों में नहीं है। जैसे अभी मुसलमानों में उतना बड़ा डर नहीं है, क्रिश्चियन में उतना बड़ा डर नहीं है। तो कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर डर डाला नहीं गया या उनको ऐसा बताया नहीं गया। लेकिन भारत में, हमारे यहाँ पर इतना डर डाला गया कि भारत में हम लोग जो है डर डर के शादियां जो है रात को 2-2 बजे कर रहे हैं। शादी जैसा शुभ कर्म जो कि पब्लिक के, समाज के सामने होना चाहिए, वो आज रात को 2-2 बजे होता है। तो उस समय सारे लोग खा पी के भाग जाते हैं और चंद लोग बैठ के शादियां कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों इन चीजों के अंदर कोई परिवर्तन लेके नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर आज यहाँ नॉर्थ इंडिया धार्मिक होगा तो उससे ज्यादा धार्मिक तो साउथ इंडिया है। और आप देखोगे वहां पर सारी शादियां सुबह सुबह होती है, सुबह सुबह मतलब 9 बजे के पहले, 10 बजे के पहले हो जाती है पूरी शादियां।
और एकदम फ्रेश मूड में होती है। और हमारे यहाँ पे रात को नींद में थका कर हमें जो है हमारी शादियां की जाती है। और सरदार लोगों को तो गुरु नानक ने इतना फ्री कर दिया कि उनके ऊपर से कोई बोझ ही नहीं रखा, इसलिए सारे सरदार आप देखोगे कि ना तो कोई मुहूर्त देखते हैं, वो तो सिर्फ संडे देखते हैं और सुबह ही शादी करते हैं। जितने भी सरदार आप देखोगे 10 से 12 के बीच में उनकी शादियां होती है। और गुरुद्वारे में जाकर कोई अग्नि के फेरे भी नहीं खाते जनरली ये लोग, ये तो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ के फेरे खा लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो क्या अब उनकी शादियां टूट गई क्या? तो सवाल यहाँ पे क्या होता है कि ये भारत में इतना डर क्यों डाल दिया गया? आज ज्योतिष देखिए, इतना अच्छा विज्ञान है जो इंडिकेटिव साइंस है, सूचनात्मक है, भविष्यात्मक नहीं है। भविष्य की संभावनाएं दर्शाई जाती है। तो लेकिन भविष्य हमेशा चेंजेबल होता है वर्तमान के एक्शन से। अगर आज आपने एक्शन विल पावर से चेंज किया तो कल का भविष्य जो है उसके अनुसार आकार ले लेगा और जो इंटेंसिटी जो गलत बन चुकी है वो धीरे 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 कमजोर होती चली जाएगी। तो इस तरह से कोई भी चीज संसार में डेफिनेट नहीं होती, हर चीज का एक ऑपोजिट होता है। तो हर आदमी ऑपोजिट ऊर्जा फेड करके अपने जीवन में जी सकता है इस तरह से। और ये सारा जो आप देखोगे कि जितने भी जो डर है ये आप देखोगे कि जंगल में जाके बैठ जाओ तो लगने बंद, क्योंकि जंगल में आपकी कोई इच्छाएं नहीं है, कोई सपने नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, तो लग के करेगा भी क्या शनि। लेकिन जैसे ही आप शहर में आते हैं और आप इच्छाएं, सपने और महत्वाकांक्षा पैदा करते हैं, शनि मंगल लगने शुरू। और जितनी ज्यादा इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं उतने ज्यादा शनि मंगल आपको लगेंगे। और अगर आपने इच्छाएं खत्म कर दी और आप साधु हो गए तो फिर लगने बंद, क्योंकि शनि को भी लगने के लिए सामान चाहिए आपके अंदर, और आपके अंदर है तो वो लगेगा, नहीं तो लगता ही नहीं है। तो इस तरह से इतना हमारे ऊपर जो है मतलब ज्योतिष के ऊपर एक श्रद्धा और भरोसा होने के बजाय आज वो जो है अवैज्ञानिक विज्ञान बन गया लोगों के लिए और डर का विज्ञान बन गया। मैं उसके विरोध में हूँ। देखिए, मैं खुद ज्योतिष परिवार से हूँ, मेरी 7 पीढ़ियां ज्योतिष है। मेरे पिता, मेरे ताऊ, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरा सगा भाई सब ज्योतिष है। मैं नहीं हूँ, ज्योतिष को नजदीक से जाना है। और मैं स्वयं भी ज्योतिष का उपयोग मेरे सेंटर पे भी करता हूँ स्पेशली, लेकिन मैं उसके एक इंडिकेशन यानी कि कोई जानकारी के लिए करता हूँ, ताकि मैं मरीज को या किसी आदमी को मैं सही मार्गदर्शन दे सकूं। तो इस तरह से इसका सही पर्पस यूज होना चाहिए। और आप देखिए, आदमी क्या सोचता है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, तो वो क्या समझता है कि कोई ग्रह खराब हो गया मेरा। अरे भैया, हर आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ब्रह्मांड में जो ग्रह चल रहे हैं ना, इनको तुम्हारे अंदर एक रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है और ये तुम्हारे लिए नहीं घूम रहे हैं। और ये जो ग्रह घूम रहे हैं, देखिए ग्रहों घूमते हैं और उनकी तरंगे डेफिनेटली पूरे ब्रह्मांड में आ रही है। आज हर चीज एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। आज मानव भी हर चीज को प्रभावित कर रहा है, प्लांट और एनिमल्स, ये पूरे ब्रह्मांड हमें प्रभावित कर रहा है। हर चीज एक दूसरे पे निर्भर भी है। लेकिन आप जब मन से कमजोर हो जाते हैं तो फिर आपको छोटी छोटी आवाज भी तंग करना शुरू कर देती है। और आप जब मन से मजबूत हो जाते हैं तो फिर आप ढोल नगाड़े के बीच में जाकर ना खड़े हो जाए तो भी आपको वो तंग नहीं करता। तो अल्टीमेटली इट इज यू, यानी कि रिसीवर आप होते हैं हर चीज के। आप ग्रहों की तरंगे अपनी जगह पर है, आप अपनी एनर्जी को हाई कर दो, नॉर्मल कर दो, कम से कम तंग नहीं करेगा। जैसे आप जानते हैं कि जब ठंडी आती है तो हम थोड़े गर्म कपड़े पहनकर अपने आप को टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं ना, हम तो ठंडी से मरते नहीं है। ठंडी अपनी जगह पर है, वो तो अपना काम कर रही है। तो आपके पास पावर है ना भैया ऑपोजिट क्रिएट करने की, तो फिर किस चीज का डर है? हाँ, ऑपोजिट नहीं क्रिएट कर सकते तो ठीक है भैया, फिर तो कोई और डर रखे तो अलग सी बात है। तो हर आदमी को यह समझना जरूरी है कि ये इस प्लानेट जो है वो आपके लिए नहीं घूम रहे हैं। और अगर घूम भी रहे हैं तो क्या धरती पर तुम अकेले ही भारत में ही जी रहे हो क्या? अरे संसार में कई ऐसी जगहों पे जाओ, अगर आप जाओगे, जैसे आप स्वीडन जाओगे, आप डेनमार्क जाओगे, आप स्विट्जरलैंड जाओगे, तो आप देखोगे उन लोगों के जीवन को, तो वहां पर उनका जीवन इतना रिलैक्स और इतना बढ़िया है। तो क्या ये शनि मंगल राहु केतु इनके ऊपर जाती नहीं है? ये कहते नहीं धरती पर मैं सिर्फ भारत की तरफ ही जाऊंगा, बाकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी ऐसी भी कंट्रीज है जहां पर कोई ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा वहां पे मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कई तरह मतलब बहुत आराम से वो कंट्री चल रही है। तो क्या कारण है? तो इन पे क्या शनि मंगल काम नहीं कर रहे हैं? तो ये हर आदमी को समझना चाहिए
कि ये हमारे डिसीजन पे निर्भर होता है। तो आदमी से बड़ा शनि दुनिया में कोई नहीं है। वो ऐसा शनि है आदमी खुद, जो अपने आप पे लगता है शनि तो 7.5 साल में खत्म हो जाता होगा, तो ये अपना उसकी जो मान्यता और डर जो उसके ऊपर लगता है ना, वो जिंदगी भर उस शनि के साथ जुड़ा रहता है। तो इसलिए आदमी से बड़ा शनि मुझे और कोई नहीं लगता। तो इस तरह से और हर आदमी को समझना चाहिए कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ तो अपने कर्म फल भोगूंगा। लेकिन आप जैसे किसी के साथ जुड़ते हो, आप कहते हो मैं शादी करूंगा, अब पत्नी आ गई तो भैया पत्नी के कर्म फल भी जोड़ो ना साथ में। तुम कैसे बचोगे उसके कर्म फल से? फिर कहोगे नहीं जी मुझे बच्चे चाहिए, कितने चाहिए जी? वो चाहिए कि 10, अब 2 चाहिए तो 2 के कर्म फल, 10 चाहिए तो 10 के कर्म फल। अब 10 बच्चे भी, अब जैसे अब मुस्लिम लोगों में 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो कितने कर्म से जुड़ रहे होते हैं, जरा सोचिए। तो क्या ऐसा है कि उनके ऊपर किसी ग्रहों ने आकर उनको गड़बड़ कर दी है? तो समझने की बात क्या है, वी आर द डिसीजन मेकर, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम जितना संसार में जुड़ते जाएंगे समाज के साथ, सरकार के साथ, उनके भी कर्म फल हमें जोड़ने ही पड़ेंगे। ये कुदरत का नियम है। तो इसलिए आदमी ऐसा समझता है कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उसके पीछे एक यूनिवर्सल लॉ काम कर रहा है। कोई तुम्हारे पीछे डंडा लेके पड़ा हुआ नहीं है, किसी को तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। और हम क्या समझते हैं कि जितने भी जो शनि मंगल है, ये जितने भी ग्रह है, ये सब इन्होंने ऑथराइज्ड एजेंसी सारे पंडित पुरोहित ज्योतिषियों को देती है। इसीलिए ये लोग समझते हैं कि ये जो भी चाहे इनके ग्रहों में परिवर्तन कर सकते हैं। आप किसी ज्योतिष के पास जाइए, वो कहेगा आपके ऊपर फलाना लग गया है, तो वो कहता मैं ठीक कर दूंगा। जैसे एक व्यक्ति पंडित जी के पास गया, उसने कहा पंडित जी मेरा हाथ देखो। पंडित जी ने हाथ देखा और कहा बेटा तेरे पे बड़ा भारी शनि है। बोले क्या करूं? कुछ नहीं, 100 रुपया दे अभी ठीक कर देता हूँ। महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ। बोले 50 दे दे। बोले 50 भी नहीं है तो चल 11 दे दे। बोले 11 भी नहीं है। हाथ झटक के बोला जाओ भाग, तेरी तरह क्या बिगाड़ लेगा। तो होता क्या है कि हम समझते हैं कि ये थोड़े से 25,000 50,000 देने से, ये जैसे जैसे एजेंसी उनके पास है, थोड़ा सा वो कुछ संदेश SMS कर देंगे, महाराज जी 25,000 आ गए, जरा कम कर दो जी। और हम ऐसा समझते भी हैं। ऐसे कैसे कोई ग्रह काम करता है, जरा सोचो। क्या बीच के मीटर से क्या वो सचमुच शांत होते हैं क्या? लेकिन लोग समझते हैं कि थोड़ा सा इनके पास पैसा जाएगा तो सब कुछ शांत हो जाता है। नहीं, आपके मजबूत होने से, आपके शक्तिशाली होने से, सकारात्मक होने से आपकी ऊर्जा का विकास होता है। फिर आप दुनिया की कितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहने दो, आप अपने आप उसको बाउंस कर देते हो। और आप जरा देखिए कि आज अगर आप किसी रेड लाइट पे खड़े हो जाएं और एक शनि का कोई तेल हाथ में लेकर आपको रेड लाइट पे बोल दें कि शनि महाराज, और आप किसी अच्छे काम से जा रहे हैं, तो आप देखोगे आप ना खुजाने लग जाते हो सर कि मैं इसको पैसे 10 रुपए दूं कि नहीं दूं। और मान लो आप आपने पैसे नहीं दिए और आप चले गए आगे और आपका काम बाई चांस बिगड़ गया, तो अब आप क्या सोचोगे कि शनि महाराज ने मैंने 10 रुपए नहीं दिए इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। अरे भैया, अगर तुम्हारा देवता 10 रुपए के लिए तुम्हारे काम को, तुम्हारे मतलब आदमी के जीवन को इतना खराब करता है, तो मैं से ऐसे देवता से मुझे तो बताया भाई, मैं तो ऐसे देवता को कभी नहीं मानने वाला। लेकिन वैसे तो ऐसे कोई शनि महाराज है नहीं हमारे ऊपर, जैसे कोई ऊपर आसमान में, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं कि 10 रुपए नहीं दिया तो वो अपना वो कर दिया। और वो लोग समझते हैं कि ये कोई आदमी है, शनि महाराज कोई आदमी है, इसको मनाओ, इसको तेल पिलाओ, इसकी तारीफ करो, इसके गुणगान करो, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। जैसे ऐसे करने से उसका ईगो बड़ा शांत होता होगा, क्योंकि जब तक उसका नाम न लो ना, वो शांत नहीं होता। और लोग भी जो है घर जाके माला लेके चलते रहते हैं। और इतना डर हमारे लोगों ने डाल दिया है कि आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज से 50 साल पहले मुझे मालूम था कि भारत के अंदर 2-3 शनि के मंदिर थे, एक महाराष्ट्र में था और एक कहीं और था। भारत में शनि के मंदिर नहीं थे, हर मंदिर में नवग्रह के देवता होते थे, बस उनकी पूजा होती थी। और आज मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर और एनसीआर अगर मिला दे ना, तो 2000 शनि के मंदिर मिल जाएंगे आपको, और वो भी बड़े बड़े शनि, तो छोटे मोटे भी नहीं। आप जरा सोचे ना, लोगों का डर कैसा पैदा कर दिया इन लोगों ने। और आज इससे हमारे लोग जो है पैसा लुटाए जा रहे हैं, डर डर के जिए जा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि भगवान से मतलब बिलीव इन यूरसेल्फ, बिलीव इन दिस क्रिएशन। आज इस संसार में कभी कोई तुम्हें डरा नहीं रहा है, तुम्हारे जीवन को
खराब नहीं कर रहा है, तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को समझना पड़ेगा। तो वंदना जी, मेरा कहना क्या है कि ज्योतिष विज्ञान का क्या कहते हैं कि समाज के अंदर जैसे आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, ये विज्ञान वैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ये इतना अच्छा विज्ञान है, लेकिन बड़ा इसकी दुर्दशा हो गई है भारत के अंदर, मैं ऐसा मानता हूँ। ज्योतिष विज्ञान के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? क्या ज्योतिष पहली बात, विज्ञान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? ज्योतिष विज्ञान अपनी पर एक बहुत ही परफेक्ट साइंस है, लेकिन लोग जो ऐसा मान के चलते हैं ना कि इसके कारण किसी का धंधा बिगड़ रहा है या काम बिगड़ रहा है या शनि मंगल लग रहा है या काम नहीं, उसका काम नहीं बन रहा है, ये जो डर है लोगों के दिमाग में, आपको देखिए अभी देखिए आज भारत में देश है और एक बाहर का विदेश भी है, वहां भी ज्योतिष है, वो भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। वो वहां पे तो ऐसा नहीं करते कि भैया अगर आप वहां पे बाहर किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाओ ना और आप पूछो कि भैया मेरा ये बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं तेरे पे तो है ना थोड़ा हो गया है, तेरा राहु कोई टांग अड़ा रहा है, ये ग्रह तेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वहां पे मैंने ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो लोग ऐसी बातें नहीं करते। वो कहते हैं कि ये आपका नेचर है, ये आपका स्वभाव है और इस तरह की आपकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, स्ट्रेंथ है, आप अपने स्ट्रेंथ को ज्यादा थोड़ा और मजबूत बना लो, तो कमजोरियां छोटी हो जाएगी आपकी। सिंपल फॉर्मूला, इतना कॉमन सेंस फॉर्मूला है। तो ज्योतिष तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह आज हमारे वेद शास्त्र सही है, गीता सही है, उसी तरह हमारा ज्योतिष विज्ञान भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन भारत के अंदर गलत हो गया और 10%, 20% कोई अच्छे ज्योतिष होंगे जो जो इस साइंस को, इसकी वैल्यूएशन को बरकरार रखे हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आज जैसे भारतीय विद्या भवन भी हमारे भारत में इतना साइंटिफिकली लोगों को जो है गाइड कर रही होती है इस तरह से। इसलिए मैं ज्योतिष के विरोध में नहीं हूँ, मैं ज्योतिष के पक्ष में हूँ, लेकिन ज्योतिष विज्ञान का सही उपयोग होना चाहिए, ये मैं ये मानता हूँ। आप क्यों समझ रहे हैं? ज्योतिष को भाग्य के साथ जरूर जोड़ करके देखा जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष जो है जनरली एक कुंडली पैदा होते ही एक आदमी कुंडली बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये मैंने ये बहुत सोचा कि आदमी कुंडली के कारण है या आदमी के कारण कुंडली बनी। यानी कि कुंडली मैंने अगर जन्म लिया, इसका डिसीजन मेकर ये ग्रह है या डिसीजन मेकर मेरी अंदर कोई संस्कारगत कोई मेरी चेतना है, मतलब कौन डिसीजन ले रहा है कि किस समय उसमें जन्म लेना है मेरे को। तो मैंने ये, क्योंकि मैं पूर्व जन्म के ऊपर काम करता हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हजारों जन्मों से हम जो कर्म और संस्कार जो बना रहे होते हैं, वो हमारे संस्कार हमारे चेतना के स्तर पर हमारे साथ रहते हैं। तो एग्जैक्टली हम ग्रहों के अनुसार जन्म नहीं लेते, हम अपने संस्कारों के अनुसार जन्म लेते हैं, उसी परिवार को चुनते हैं और अपने कार्मिक जो ऋणानुबंध है वो चुकाने के लिए हम कहीं न कहीं किसी के साथ आते जाते हैं। तो उसके अनुसार हमारी कुंडली जो है बनती है और वो सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा पूर्व जन्म है, कुंडली हमारी सेकेंडरी है। आप ये समझते हैं इस तरह से, तो उसके आधार पर फिर जो है ज्योतिष लोग जो है आपके बारे में जो है कई प्रकार की बातें बता सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि ज्योतिष कितना गहरा विज्ञान है और कितना सही विज्ञान है, लेकिन उसका जानकार जो है ना, जैसे भारत में आप जानते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन में इंजीनियर डॉक्टर जितने भी है, ये नाम के लिए डिग्रियां लगा के डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। तो उसी तरह ज्योतिष में भी ऐसा ही है कि जब कोई काम धंधा नहीं चलता ना, तो अधिकतर लोग मैंने देखा है जब कोई काम धंधा नहीं चलता, बिजनेस में लॉस हो जाता है ना, ज्योतिष बन जाते हैं। और क्यों? वो सबसे आसान काम है कि उसमें डराया जा सकता है लोगों को आराम से, और थोड़ी मार्केटिंग और थोड़ी बिजनेस की आपके अंदर चालाकी होनी चाहिए, आप ग्राहक को पटा जाओगे। ये अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि वो लाइफ में फैलते रहे हैं और बाद में इसमें आए। हाँ, कुछ खानदानी ज्योतिष होते हैं, पारिवारिक ब्राह्मण लोग होते हैं जो इस बिजनेस में है, तो वो एक अपनी जगह पर अलग बात है। तो इस तरह से तो भाग्य के साथ जो ज्योतिष का जो नाता है वो कैसा है मालूम है? ये तो चलो भाई आपने कमा के ले आए, क्योंकि आप होश बेहोशी में आपने अपना भाग्य अनजाने में निर्मित कर दिया। पर अब कल का जो भाग्य है वो तो आज आपके हाथ में है ना भाई। अब देखिए, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि
मेरे जीवन में 3 चीजें मैंने अपने कंट्रोल में की है, क्यों मालूम है? उसका चुनाव और निर्णय मैंने किया है। जैसे एग्जांपल, मेरे कुंडली में कई बीमारियां लिखी हुई है, यानी कि मैं 65 साल की उम्र में तो मेरा हार्ट अटैक आके मर जाना चाहिए था। मैं हालांकि अब 71 का हूँ, लेकिन मैं नहीं मरा। और मेरे जीवन में आंखों की बीमारियां, पेट की बीमारियां, कई तरह की बीमारियां, जॉइंट पेन की बीमारियां सब लिखी हुई है कुंडली के अनुसार। लेकिन मेरे जीवन में एक तकलीफ भी नहीं आती, मुझे एक जुकाम भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकता। मैं इतना स्वस्थ जीवन जीता हूँ कि मेरे लिए बीमार पड़ना इम्पॉसिबल वर्ड हो गया है। तो ये किसने चुनाव किया? ये मैंने चुना ना भाई, मेरा भाग्य मैंने बनाया। मैंने आज चॉइस की कि मुझे बीमार नहीं पड़ना। इसी तरह एक जमाने में मैं ऐसा व्यक्ति था कि मैं गरीबी के बहुत ही खतरनाक गरीबी में जिया हुआ आदमी कि जहां पर खाने खाने को मोहताज थी हमारे जीवन में। और आज मैंने अमीरी के वो स्तर को छुआ, तो मेरी मर्जी है ना भाई, मैं सोच रखता हूँ ना उसकी। इसी तरह आज लोग दुखी होते हैं, मैंने अपने जीवन में ठान रखा है कि मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। तो ये कौन चॉइस कर रहा है भैया? मैं चॉइस कर रहा हूँ ना। तो अब मुझे हजारों लोग होने दो ना दुखी देने वाले, मैं तो दुखी नहीं होने वाला। तो क्या करोगे? तो अब क्या कोई तो ये किसने चुनाव किया? ये भाग्य मैंने लिखा अपने हाथों से। तो कहने का मतलब है आदमी के आज आज जो आदमी चॉइस करता है ना, वो उसका कल बनता है। और आज आपका जो आज जो बना हुआ है ना, वो आपका कल का अनजाने में किया हुआ चुनाव था। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा आगे आने वाला भविष्य सुखद बने, आनंद बने, तो भैया अच्छी चीज को चुनाव करो ना। किसने रोका है तुमको? अब तुम बेहोश होकर जीवन जी रहे हो, तो किसको फर्क पड़ रहा है? क्यों बेहोश होकर जी रहे हो? तो जाके बढ़िया चुनाव करो लाइफ में। तो इस तरह से वंदना जी, भाग्य जो है वो कोई डेफिनेट नहीं होता, आप उसको चाहो तो बदल सकते हो। देखो, ये भाग्य का जरा मैं सिलसिला बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज हम 2 भाई हैं। मेरा भाई है एक बड़ा भाई, पूरा परिवार बीमारियों में उलझ के हॉस्पिटल में चक्कर लगाया जा रहा है। एक मेरा परिवार है, मेरे बच्चों को कोई वैक्सीनेशन नहीं लगे, मेरे बच्चे आज 40 साल के हो गए, ना उनको कभी सर दर्द होता है, ना जुकाम होता है, ना बीमारियां होती है, ना डॉक्टर की शक्ल देखी, हमारे घर में कोई चूरन तक भी नहीं आता। तो भैया ये क्या कोई मेरे घर अच्छे हो गए मेरे? अरे भैया, ये ग्रह मैंने अच्छे किए मेरे। तो ये चुनाव मैंने किया है कि मेरे परिवार में बीमारी शब्द नहीं चाहिए, ये मैंने चॉइस की है और मेरे बच्चों ने भी चॉइस की। तो आज हम बीमार नहीं पड़ते। तो कहने का मतलब है, आपको गरीबी चाहिए, आपको चुनाव करना पड़ेगा। आपको दुख चाहिए, आपको चुनना पड़ेगा। आपको रोग चाहिए, आपको कमाना पड़ेगा रोग भी। और वो मैं नहीं कमाता, फर्क इतना ही है बस। लेकिन दोस्त के लोग क्या करते हैं, बीमार होते हैं, गरीब रहते हैं, बिजनेस नहीं चलता, और दोस्त सारा सारा भाग्य को भगवान को दे रहे होते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि भगवान जो है ना, ऊपर नियम बना के सो गया, वो कुछ करता भी नहीं। वो कहता है कि हे मानव, तू धरती पे रोता रहे, सर फोड़ता रहे, चीखता रहे, हंसता रहे, गाता रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू यहाँ पे तंबाकू खा के कैंसर से मर जा, कि तू योगा करके 500 साल जी ले, भैया तेरी मर्जी। वो कहता मैं तो भैया बीच में नहीं हूँ। तो यहाँ पे नियम काम कर रहे हैं, और वो नियम को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा सनातन धर्म, यानी कि एटर्नल लॉ ऑफ नेचर। तो इसीलिए हमारे भारत में जो है बहुत गहरा ज्ञान है, लेकिन लोग उसका मीडिएटर लोग जो है ना, ये बड़ा मिसयूज करके, बड़ा कंफ्यूजन डाल के लोगों को ना उल्लू बना के रख दिया है, पागल बना के रख दिया लोगों को। और मैं इसके विरोध में हूँ बस। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बस देखिए ना, आप हर मोमेंट चॉइस मेकर हो ना, एवरी मोमेंट यू आर चूजिंग ना। अभी देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वंदना जी। आप अभी मान लीजिए कहीं अपने स्टूडियो में बैठी हुई है, अब बैठे बैठे अचानक आपने ऐसे ही कोई कांग्रेस के बारे में, मोदी जी के बारे में, किसी के बारे में आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया। अब भ्रष्ट नेताओं के बारे में चर्चा की जा रही है, और अब वो आप अगर ऐसी चीजों को चॉइस कर रही है, मान लो, तो वो आपका चुनाव है ना। अब आपके वो तो भैया उसकी जो वाइब्रेशन है, आपने जो चॉइस की है। और एक होता है, आप बैठे बैठे रचनात्मक कार्य कर रही हो, सकारात्मक सोच रही हो, देश का, अपने जीवन का आगे और ग्रो करने का, आप कुछ नई नई बातें सोच रही हो, तो एक वो भी तरीका होता है। तो आपके ऊपर है ना। देखिए, मेरे जीवन में सिवाय मैं रचना करने के और सीखने के, ये 2 चीजों के अलावा मेरे जीवन में मैं अपना समय किसी में डालते ही नहीं।
मुझे किसी की फालतू बात करता नहीं, ना किसी के बारे में सोचता हूँ। भैया मेरा दिमाग है, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं फालतू में? मेरे घर तो मेरा जलेगा ना, संस्कार तो मेरे बनेंगे ना, तो क्यों मैं फालतू में किसी के बारे में सोचूं? वंदना जी अच्छी है कि बुरी है, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट दिस? आई शुड बॉदर अबाउट माई सेल्फ। इसलिए मेरे जीवन में जो है दुखी होने का रास्ता नहीं है। क्यों? मेरे पास दुखी होने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे रचना करने को और सीखने को टाइम कम मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे ग्रहों को दोष देना बंद करो। कोई तुम्हारे पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा हुआ है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा जीवन है। जब तुम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचान पाते हो, अपने अचेतन मन की जो गलत अंध मान्यताएं उसको नहीं जान पाते हो, तब तुम सारा दोष भगवान, ग्रह और भाग्य पे डाल देते हो, जो कि रियलिटी नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर शर्मा, आजकल लोग ज्यादातर अंगूठियां पहनते हैं, तरह तरह के उसमें नग डले हुए होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है? क्या वो सही होती है? पहनना सही है? क्या इनसे ग्रहों को शांत किया जा सकता है? आफ्टर ऑल एक जमीन से निकला हुआ पत्थर का टुकड़ा, उसमें उसमें आपसे ज्यादा बड़ा हो गया, यानी कि आप उसके सामने छोटे हो गए। अरे भैया तुम सबसे बड़े पुखराज हो, तुम सबसे बड़े नीलम हो, तुम सबसे बड़े रुद्राक्ष हो, और तुम्हारी जैसी हस्ती को ये मामूली चीजें जाके तुम्हारे जीवन को चला रही है। इतने तुम कमजोर हो गए जीवन में कि तुम लंगड़े बन गए और तुम सहारा लेके जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उसको ठीक नहीं मानता। ये सारे जो अंगूठियां पहनी है ना, ये सब तुम्हारे डर है तुम्हारे जीवन के। ठीक है, ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं। स्टोन हर चीज में अपनी ऊर्जा, जैसे हर पत्ते पत्ते में एक औषधीय गुण है ना, वैसे हर जेम्स में अपनी एक एनर्जी है, और वो डेफिनेटली एनर्जी उसका कलर आपके आभा मंडल को कमजोर या हल्की एनर्जी जो है सप्लाई करता है, थोड़ी एनर्जी देता है या ले लेता है। इस पे कोई शक नहीं है कि जितने भी स्फटिक और जेम्स वगैरह जो होते हैं, ये ऊर्जा के सोर्स है। स्फटिक थोड़े ज्यादा पावरफुल सोर्स है, और ये जो नीलम पुखराज है ये हल्के हल्के सोर्स है, आप ये समझ लें। तो इनके पहनने से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपको साइकोलॉजिकली बड़ा शांति मिलती है कि अब तो मैंने कुछ पहना है, तो अब तो ऊपर उसे कहीं वो ग्रह देख ही लेगा और कहीं ना कहीं से मेरा काम तो रोक ही लेगा। तो ये आदमी के अंदर साइकोलॉजिकल एक बड़ी रिलैक्सेशन आ जाती है, और बाकी थोड़ा बहुत उसका असर है कि जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपकी थिंकिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। तो देखिए, तो ये लंगड़ों की बैसाखियां हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम लंगड़ा समझती क्यों हो? लोग जो है अपने काम धंधे के लिए श्रीयंत्र लेकर आते हैं, बड़े बड़े श्रीयंत्र लेकर आते हैं। वो क्या समझते हैं कि हाँ श्रीयंत्र लाके रख दिया, बस ऊपर से लक्ष्मी ऊपर से देख ही रही होगी, और जैसी देखेगी फट करके मेरे दुकान में मेरे घर में आ जाएगी। अरे भैया, जयपुर में जाके देखो कि जो श्रीयंत्र बनाता है ना कारीगर, वो सालों से 25 सालों से श्रीयंत्र बना रहा है, उसके दिमाग में बैठ गया श्रीयंत्र। 200-500 रुपया दाढ़ी लेता है बस, आज भी इतने 25 सालों से बेचारा करोड़पति नहीं हुआ श्रीयंत्र को सोच सोच के भी। चांदनी चौक में जाइए ना, रास्ते के अंदर है ना, पेपर में श्रीयंत्र लेके बैठा हुआ होता है, वो तांबे के लेके बैठा हुआ होता है। रोज अपनी पोटली 25-50 श्रीयंत्र घर लेके जाता है रोज पोटली, लेकिन बेचारा आज भी उतने ही पैसे कमा रहा है। अरे भैया, ये यंत्र गलत नहीं है, ये तो एक सिंबॉलिक है। यंत्र जो है उससे कभी कोई दुनिया में पैसा नहीं कमाता। आप पूरे जितने आप जानते हैं दुनिया में सबसे सफल बिजनेसमैन कौन है मालूम है? पाश्चात्य लोग। आज आप अगर अपने जीवन में आप जितने भी सामान यूज करती है, आप देखोगे कि उसमें 80% सामान या 90% आप सब विदेशी सामान यूज कर रही है ना। चाहे वो लैक्मी हो के आपका है, वो हो के आपका कपड़े हो के आपके 50 चीजें हो, सब बाहर की ज्यादा है ना। आज खान पान भी देखोगे तो वही बाहर के हैं कि पिज्जा हट जाओ तो पिज्जा का, मैकडोनल्ड जाओ तो उसका खाना, या नेस्ले देख लो या ब्रूक बॉन्ड देख लो, तो आप समझ सकती हैं इनके जितने भी संस्थान में आप चले जाओ, कहीं पर भी कोई भी एक भी यंत्र लटका हुआ नहीं होता, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। और इनके बिजनेस जितने दुनिया में फैले हैं ना, उतने भारत के किसी व्यापारी के दुनिया में कहीं भी नेटवर्किंग नहीं है। आप बाहर जाओगे तो हल्दीराम मिलेगा सिर्फ थोड़ा दुकानों के अंदर, उसके कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन हल्दीराम के वो भुजिए जरूर मिल जाएंगे। तो बस हम तो यहाँ तक ही पहुंचे हुए हैं। तो आप जरा सोचो कि भारत में इतना श्रीयंत्र होके हमें तो दुनिया में कितनी नेटवर्किंग कर देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे बिजनेसमैन तो खाली भारत में ही है बस। तो कहने का मतलब है कि इन चीजों से पैसे नहीं आते, पैसे स्वास्थ्य के नियमों से आते हैं। जो आज दुनिया के व्यापारी लोग उन नियमों को अपनाकर पैसा कमा रहे हैं, एक नियम है पैसे का। तो इसी तरह भारत में लोगों का जो डर है ना,
जो देखिए श्रीयंत्र में पैसे बहुत है, आज 1-1 लाख के 2-2 लाख के श्रीयंत्र होते हैं, तो लोग समझते हैं कि हाँ, इतना बड़ा लाया तो कहीं न कहीं से मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए मैंने मेरे जीवन में एक ही बात जानी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, गणपति है, सब मेरे अंदर बैठे हुए हैं, मुझे इनको मनाना और इनकी पूजा करनी है बस, मेरे बाहर कहीं नहीं है। तो इस तरह से हर आदमी को अपनी क्षमताओं को, शक्तियों को जानना पड़ेगा और इतना बाहरी चीजों पे निर्भर रह के कभी भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन दिस यूनिवर्स कि तुम परमात्मा के पुत्र हो। देखिए सोने में से अगर एक सोने का टुकड़ा निकाल दिया जाए तो क्या सोने उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है क्या? तो आप एक ब्रह्मांड के टुकड़े ही तो हो, अंश ही तो हो, तो जो परमात्मा की शक्ति वो शक्ति तुम्हारी भी है, दोनों में अंतर क्या है? लेकिन लोग जो है अपनी इस ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं और कम समझ के ये अंगूठियां पहने जा रहे हैं सब। तो मेरा कहने का मतलब है इसे छुटकारा पाओ, अपने आप पे भरोसा करो। डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपका भी, आपके चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।